नमस्कार, वंदे मातरम। इस वीडियो में हम कक्षा 8वीं से हिंदी विषय के पाठ 18 ब्रज माधुरी नामक पाठ को पढ़ेंगे और मैं इसके जो भी पद्य हैं या फिर कविता है उनके अर्थ आप सभी को समझाने का प्रयास करूंगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। तो सबसे ऊपर में हमें देखने को मिलेगा पाठ 18 ब्रज माधुरी। ब्रज क्या है? ब्रज एक क्षेत्र का नाम है और ब्रज भाषा एक भाषा होती है जिसमें ये रचना है। तो उसी के माधुर्य या फिर उसी की मधुरता सुंदरता को इस पाठ के माध्यम से हम पढ़ेंगे और समझेंगे। ब्रज माधुरी के बारे में आप लोगों ने समझ गया कि इसका अर्थ क्या है। ब्रज भाषा की जो मधुरता है उसे इस पाठ में बताया गया है। और इस पाठ में जिनकी रचनाएं हैं, 3 रचनाएं हमें मिलेंगी, 3 कविताएं हैं और तीनों के अलग अलग रचनाकार हैं अर्थात अलग अलग कवि हैं। ठीक, तो उनमें से हमें एक का नाम है पद्माकर, दूसरे हरिश्चंद्र, तीसरे बेनी भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, तो इन तीनों की रचनाएं हमें इसमें पढ़ने के लिए मिलेंगी। तो ब्रज भाषा के बारे में कुछ बताया गया है, इसको आप पढ़ लेंगे। ठीक है, इसे मैं अभी पढ़ के नहीं सुना रहा हूं, आप पुस्तक से पढ़ लीजिएगा। तो सबसे पहले हम इसे देख लेते हैं, कविता की ओर आगे बढ़ते हैं और कविता को पढ़ते हैं, उसके अर्थ को जानते हैं। घनाक्षरी लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, घनाक्षरी का अर्थ क्या हो जाएगा? घन अक्षरी। ठीक है, घन धन अक्षरी। और तो इसका मतलब घनत्व मतलब ज्यादा घने अक्षरों वाले जो छंद हैं वो घनाक्षरी छंद के अंतर्गत आते हैं। यह एक वारणिक छंद है। ठीक है, मात्रिक छंद नहीं है। दोहा, सोष्ठा ये सब मात्रिक छंद मात्राओं की गिनती पर आधारित होते हैं, जबकि घनाक्षरी वर्णों की गिनती पे आधारित होती है। इसमें 4 चरण होते हैं एक पंक्ति में, जिसमें पहले, दूसरे और तीसरे में 8 वर्ण तथा और चौथे में 7 वर्ण होते हैं। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं कविता की ओर। यहाँ लिखा हुआ है, पहले कविता को एक बार पढ़ के सुना दे रहा हूं। चीते चीते चारों ओर चौकी चौकी पर त्यों ही, जहां तहां जब तब खटखट पात है। भजन सुचाहत गंवार ग्वालिनी के कछु, डरनी डराने से उठाने रोम गात है। कहे पद्मा कर सुदेखी दस मोहन की, कहे पद्मा कर सुदेखी दस मोहन की। से सहु महेशहु सुरेशहु सिहात है। एक पाय भीत एक पाय मित कांधे धरे, एक हाथ छीको एक हाथ धर दिखात है। तो ये जो कविता है इसके रचयिता हैं, रचनाकार पद्माकर जी हैं। और इस कविता में श्री कृष्ण जी की बाल लीलाओं का वर्णन किया गया है, जिसमें वे माखन चोरी करते हुए बताए गए हैं। अपने मित्रों के साथ वे माखन चोरी कर रहे हैं। तो ये प्रसंग में ये चीज आ जाएगी कि इस पद्यांश में कवि ने श्री कृष्ण एवं उनके साथियों द्वारा माखन चोरी की बाल लीला का वर्णन किया है। ठीक है, और संदर्भ में आप लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक छत्तीसगढ़ भारती के पाठ 18 ब्रज माधुरी नामक पाठ से ली गई है। इसके रचयिता कविवर श्री पद्माकर जी हैं। ठीक, अब इसके अर्थ की ओर आगे बढ़ते हैं। चीतय चीतय, चीतय चीतय का अर्थ होगा आहट, मतलब टोह लेते हुए। जैसे हम कहीं पे छुप कर कुछ कार्य करते रहते हैं, कोई भी छोटा मोटा काम हो सकता है या फिर बड़े से बड़ा काम हो सकता है, गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है। कोई भी काम करते हुए अगर हम छुप कर किसी से काम करते रहेंगे और चारों ओर हम देखते रहते हैं कि कोई हमें देख तो नहीं रहा, चौकन्ना होगा। ठीक है, चीते चीते मतलब किसी की टोह लेते हुए, किसी की आहट को ध्यान में रखते हुए। ठीक है, कहाँ ध्यान में रखते हुए? चारों ओर। चीते चीते चारों ओर मतलब चारों ओर ध्यान रखते हुए सभी की आहट को या फिर एक एक आवाज को सुनते हुए क्या कर रहे हैं?
चौकी चौकी परे त्यों ही, बार बार चौंक जा रहे हैं। चौकी चौकी परे त्यों ही मतलब बार बार चौंक जा रहे हैं। कब चौंक जा रहे हैं? अब यहाँ पे क्या बताया कि चारों ओर को देख रहे हैं और किसी के आने की आहट को सुन रहे हैं और बार बार चौंक जा रहे हैं। ठीक, अब कब चौंक रहे हैं? तो जहां तहां जब तब खटखट पात है। जहां तहां मतलब आसपास जहां भी कहीं भी, जब तब जब भी खटखट पात है, किसी पत्ते के खड़कने की भी आवाज आ रही है, किसी पत्ते के खड़कने की थोड़ी सी भी आवाज आ रही है, तब वे बार बार चौंक जा रहे हैं और आसपास चारों ओर देखकर लोगों की किसी के आने की आहट को ध्यान रख रहे हैं। क्या करते समय? माखन चोरी करते समय। ठीक है, किसी और के घर में माखन को चुराने के लिए गए हुए। अब अगली लाइन है, भाजन सो चाहत गंवार ग्वालिनी के कछु। भाजन सो चाहत गंवार ग्वालिनी के कछु, डरनी डराने से उठाने रोम गात है। तो ये पूरी पंक्ति को एक साथ समझेंगे। पहले दूसरी पंक्ति को हम समझ लेते हैं। डरनी डराने से उठाने रोम गात है मतलब गंवार ग्वालिनी के कछु। गंवार ग्वालिनी मतलब ग्वाल ग्वालिनी। ठीक है, जो भी ग्वालिनी है अर्थात जिसके घर में वे घुसकर माखन चोरी कर रहे हैं, उसके जो ग्वालिन है उसके आने के डर से, डरनी डराने से उसके आने के डर से भागना भी चाह रहे हैं। बार बार भागने का, भाजन सो चाहत मतलब भागने की चाहत भी रख रहे हैं और उठाने रोम गात है मतलब रोम जो शरीर के बाल होते हैं, शरीर में हाथ पैर में बाल होते हैं, उसी को रोम कहा जाता है। ठीक है, तो उनके रोम खड़े हो जा रहे हैं। हम भी जब कभी चौंक जाते हैं या फिर ठंड का मौसम रहता है तब हमारे सारे रोम खड़े हो जाते हैं शरीर के बाल। तो उसी को बताया गया है कि डर से और कहीं पे ग्वालिन तो नहीं आ गई ऐसा सोचकर वे भागने का भी प्रयास करते हैं, मतलब सोचते हैं भागने के बारे में, और उनके हाथों के, हाथ पैर के जो भी बाल होते हैं वे भी डर के मारे खड़े हो जाते हैं। तो इस दृश्य को देखकर, इस सभी दृश्य को ध्यान में रखते हुए पद्माकर जी जो कवि हैं वे कहते हैं, कहे पद्माकर सुदेखी दशा मोहन की, से सहु मही सहु सुरेशहु सिहात है। कहे पद्माकर मतलब जो कवि पद्माकर जी हैं वे कहते हैं कि सुदेखी दशा मोहन की दशा को अर्थात श्री कृष्ण की इस स्थिति को, इस दशा को, इस हालत को देखकर कवि पद्माकर जी कहते हैं कि शेषहु महेशहु सुरेशहु सिहात है। मतलब शेष मतलब शेषनाग जी, महेश मतलब श्री शंकर भगवान जी, और सुरेश मतलब जो सूर मतलब देवता होते हैं, ईश मतलब सूर घन ईश बराबर सुरेश होता है। ठीक है, तो ईश मतलब ईश्वर या फिर राजा होता है, सुरेश मतलब देवताओं के जो राजा हैं अर्थात इंद्र हैं, वे भी इसे देख रहे हैं और क्या कर रहे हैं? ईर्ष्या कर रहे हैं। सिहात मतलब जलना। ठीक है, ईर्ष्या करना। तो इस जो उनकी बाल लीला है उसे देखकर शेषनाग, भगवान शंकर और इंद्र भी ईर्ष्या करने लगे हैं कि काश हम भी श्री कृष्ण के साथ इन बाल लीलाओं का आनंद ले पाते, ऐसा वे सोचकर उनसे ईर्ष्या कर रहे हैं। ठीक, अब अगली पंक्तियां हैं कि वे कैसे चोरी कर रहे हैं उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। एक पाय भीत एक पाय मीत कांधे धरे, एक हाथ छीको एक हाथ दधी खात है। एक पाय भीत मतलब पाय मतलब पांव। ठीक है, पैर। एक मतलब एक पैर, भीत मतलब दीवार। ठीक है, भीत मतलब दीवार होता है। ठीक है, तो एक पाय भीत मतलब एक पैर दीवार पर है, एक पैर दीवार पर है। एक पाय मीत, एक पैर मित्र कांधे धरे मतलब एक पैर मित्र के कंधे पर, धरे मतलब रखा हुआ है। ठीक है, एक पैर मित्र के कंधे पर रखा हुआ है और दूसरा पैर दीवार पर टिका हुआ है। अब पैरों के बारे में तो बता दिया
और दूसरा हाथों के बारे में आगे है, एक हाथ छींको, मतलब एक हाथ में छींका है और एक हाथ से जो दधी है, माखन है, उसे वे छींके के अंदर से निकाल कर खा रहे हैं। तो अब छींका क्या होता है इसके बारे में भी आपको जानना होगा। तो चलिए मैं छींका क्या होता है उसे भी बताने का प्रयास करता हूं। चलिए एक चित्र के माध्यम से मैं आपको बताने का प्रयास करता हूं कि छींका क्या होता है। ठीक है, यहां पे देखिए एक बिल्ली है। ठीक, बिल्ली क्या कर रही है, ऊपर की ओर निहार रही है। किसको निहार रही है, यहाँ पे एक रस्सियों से बंधा हुआ एक बर्तन या फिर एक टांगने का जो भी है वो ऊपर रखा हुआ है। तो इसी प्रकार के जो 3 रस्सियों से ऊपर से बंधे हुए और नीचे में भी रस्सी या फिर लकड़ी या कोई और बर्तन से बना हुआ कोई भी ऊपर में टांगने वाला जो उपयोगी वस्तु होता है उसी को छींका कहते हैं। ठीक है, प्राचीन समय में छत पर जो लकड़ियों का बना हुआ होता था पहले, उस पर इस प्रकार के जो छींके होते थे वे टंगे हुए होते थे। तो उन छींकों पर माखन या फिर दूध या फिर किसी भी प्रकार की ऐसी सामग्री जिसे कोई बिल्ली या फिर कुत्ता, कोई जानवर, चूहा वगैरह खा न ले, इसके लिए उसे टांग कर रखा जाता था। तो उसी को छींका कहते हैं। ठीक है, तो इसी पर श्री कृष्ण का एक हाथ हुआ करता था और एक हाथ इसके नीचे को पकड़े हुए रहता था, दूसरे हाथ से वे दही खाते थे और एक पैर उनका दीवार की ओर और एक पैर उनका बिल्ली के ऊपर, नहीं उनके मित्र के ऊपर। ठीक है, तो अब इसे आप समझ गए। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसका जो अर्थ है उसे एक बार फिर से बताना चाहूंगा कि सभी तरफ चारों ओर देखते हुए चौकन्ना होकर श्री कृष्ण और उनके मित्र जब भी कहीं से कोई आहट या फिर किसी पत्ते खड़कने की भी आवाज आती थी तो वे बार बार चौंक जा रहे हैं और ग्वालिनी के डर से उनके रोम रोम खड़े हो जा रहे हैं, शरीर के बाल खड़े हो जा रहे हैं। तो इसी दशा को देखकर कवि पद्माकर कहते हैं कि इस दशा को देखकर जो शेषनाग हैं और शंकर भगवान हैं तथा इंद्र हैं वे भी ईर्ष्या करने लगे हैं और श्री कृष्ण की माखन चोरी की लीला अत्यंत ही मनमोहक है, जिसमें वे एक पैर को दीवार पर रखे हुए हैं और दूसरा पैर मित्र के कंधे पर है और एक हाथ से वे छींका को पकड़े हुए हैं तथा दूसरे हाथ से दही या फिर माखन खा रहे हैं, ऐसा कहा गया है। तो इसे आप अपने हिसाब से थोड़ा शब्दों का सामंजस्य बैठाकर लिख लीजिएगा। अब अगली जो रचना है वो बेनी जी के द्वारा रचित है। ठीक है, तो इसके बारे में आप बात करेंगे। पंकज कोश में भृंग फंस्यो कर तो अपने मन यो मन सूबा, होई गो प्रात उएंगे दीवा कर जाऊं धाम परागल खूबा, बेनी सो बीच ही और भई नहीं काल को ध्यान न जाने अजूबा, आय गयंद चबाय लियो रही गो मन ही मन जो मन सूबा। तो इसे आप कई ढंग से गा सकते हैं, मैंने ऐसे ही गाने का प्रयास किया। तो अब इसके अर्थ समझते हैं। तो सबसे पहले आता है पंकज कोश। पंकज का अर्थ होता है कमल। ठीक है, कमल का जो पुष्प होता है, कमल फूल, उसे पंकज कहा जाता है। और कोश, तो पंकज कमल के पुष्प के बीच में जो उसके बीज वाला भाग होता है उसे पंकज कोश कहा जाता है। चलिए मैं चित्र के माध्यम से भी उसे समझाने का प्रयास करता हूं। यहाँ पे देखिए एक छोटा सा चित्र मैंने लगाया हुआ है। तो इसमें ये कमल का पुष्प है, एक ये कमल का पूरा पुष्प है और उसके बीच में आप लोगों को दिख रहे होंगे ये पीले पीले कुछ रेशेदार चीजें। तो इसी को कमल पुष्प का कोश कहा जाता है। ठीक है, इसके अंदर में उसके बीज होते हैं या फिर उसका
इसको खाया भी जाता है, इसके अंदर में जो भी भाग होता है। तो ये अंदर वाला जो कमल के पुष्प का भाग होता है उसी को कमल का कोष कहा जाता है या फिर पंकज कोष कहा जाता है। तो अब कविता की ओर फिर से आगे बढ़ते हैं। पंकज कोष आपकी समझ में आ गया। अब है पंकज कोष में भृंग फस्यो। भृंग मतलब भंवरा होता है, एक कीड़ा होता है जो सभी पौधों के ऊपर जाकर उनका रसपान करता है, ठीक है। जो पुष्प होते हैं, फूल होते हैं, उन पर बैठता है और उनके जो पराग कण होते हैं उनको यहां से वहां ट्रांसफर करने का भी कार्य करता है और उसको खाकर वह अपना पेट भी भरता है, ठीक है। तो पंकज कोष में भृंग फस्यो। तो पंकज कोष मैंने बता दिया, कमल का पुष्प का बीच वाला भाग। तो वहां पे जो भंवरा रहता है वह फंस जाता है, पंकज कोष में भृंग फंस गया। अब अगला है करतो अपने मन यूं मनसूबा। तो फंसने के बाद क्या करता है, एक मनसूबा या फिर एक विचार, उत्साह उसका अपने मन में उत्साह का जन्म लेता है कि मैं ये कर लूंगा और एक प्लान बनाता है। मनसूबा मतलब एक प्लान समझ लीजिए इंग्लिश में अगर हम बोले तो करतो अपने मन यूं मनसूबा, अपने मन में एक प्लान बनाता है, एक तरकीब सोचता है, तरीका सोचता है कि मैं क्या करूंगा। तो क्या करने के बारे में सोचता है उसे आगे पंक्ति में दिया गया है। होई गो प्रात उवेंगे दिवाकर। सुबह होगी, होई गो प्रात मतलब सुबह होगी या फिर प्रातः काल होंगे, तब उवेंगे दिवाकर। दिवाकर मतलब सूर्य, सूरज। तो जब सुबह होगी तब सूरज उगेगा या फिर तब जब सूरज होगी तो सूर्य उगेंगे, ठीक है। अब उसके बाद है जाऊंगो धाम परागलय खूबा। तब मैं जब सूर्योदय होगा, जब प्रातः काल में सूर्योदय होगा तब मैं अपने धाम मतलब अपने जो मंजिल है, ठीक है। जाऊंगो धाम मतलब अपने जहां भी जाना है, अपने घर या फिर अपनी जो मंजिल है जहां पहुंचना है वहां जाऊंगा। किसके साथ जाऊंगा, परागलय खूबा। जो पराग कण है, बहुत सारे पराग कण इकट्ठे करके मैं प्रातः काल होते ही, सूर्योदय होते ही यहां से निकल जाऊंगा, ऐसा वह सोचता है। अब आगे क्या होता है, बेनी सो बीच ही और भई नहीं, काल को ध्यान न जान अजूबा। तो बेनी जी, कवि बेनी जी कहते हैं कि इसी बीच कवि बेनी जी कहते हैं कि और कुछ हुआ नहीं, उसके मन में काल का ध्यान नहीं था, वह अपने आप में मगन था और पराग कण के लोभ में गलत प्लानिंग करके वहां पे बैठा रहा, आशावादी बना रहा कि सूर्योदय तो होगा ही और मैं जब प्रातः काल होगा तब मैं यहां से निकल जाऊंगा। उसको ध्यान भी नहीं था कि यहाँ मेरा काल भी हो सकता है। काल मतलब ये मेरी उसकी मृत्यु भी हो सकती है या फिर उसे कुछ नुकसान भी हो सकता है। कमल के पुष्प के अंदर उसे कुछ अंदाजा नहीं था। तो यहां तक मैंने जो भी चीजें बताई उसमें एक और चीज जोड़ना था, सॉरी मैं भूल गया था, कि कमल का जो पुष्प होता है वह प्रातः काल फूल जाता है, ठीक है। और जब शाम हो जाती है, अंधेरा होने लगता है, अंधेरा हो जाता है, तब उसके जो पंखुड़ी होती हैं, उसकी पंखुड़ियां होती हैं, फूल की जो कली होती है वह फिर से बंद हो जाती है। जो खिला हुआ पुष्प रहता है वह फिर से बंद हो जाता है, ठीक। तो उसी में जब शाम होता है, शाम के समय भंवरा घूमते रहता है और कमल के पुष्प में बैठता है उसके कोष में, तब कमल का पुष्प बंद हो जाता है। उसके बाद ये सब चीजें भंवरा सोचने लगता है। तब उसको अपने काल का जरा भी ध्यान नहीं रहता था। अजीब बात है कि उसको अपने काल का भी ध्यान नहीं था। अब आगे क्या होता है, आय गयंद चबाय लियो। गयंद का अर्थ है हाथी। हाथी क्या करता है, पानियों में, उस पानी में उसे घूमने का बहुत शौक होता है हाथी को, और वह कमल के पुष्पों को खाना भी बहुत पसंद करता है। तो आय गयंद मतलब हाथी आया और चबाय लियो, और कमल के पुष्प को चबा लिया, खा लिया। तो चबाने खाने से क्या होगा, कमल के पुष्प में अंदर जो भी रहेगा वो भी तो चबा लिया गया, खा लिया गया और पूरा उसका कचूमर बन गया। तो इसी बात को आगे पहले कहा गया था कि
भविष्य को आशावादी बनकर अपने कर्म को करने से छूटना नहीं चाहिए। अपने जो भी कर्म है उसे वर्तमान में करते रहना चाहिए, बल्कि उसके लिए कोई प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए और आशावादी बनकर चुपचाप बैठे नहीं रहना चाहिए। ये हमें इस कविता में सीख मिलती है। ठीक है, तो ये इसमें वही बताया गया है कि सुबह होने से पूर्व लगभग 4-5 बजे अंधेरा रहता है, तो उस समय हाथी आता है और कमल के पुष्प को चबा लेता है। अब अंदर में जो भंवरा रहता है, वो जो प्लान बनाया रहता है, मंसूबा उसका जो रहता है, उसके बारे में कहा गया है, रही गो मन ही मन यो मनसूबा। जो मंसूबा उसने सोचा हुआ था, जो प्लानिंग उसने की हुई थी कि सुबह होने पर मैं ढेर सारे पराग एकत्रित करके जाऊंगा, वो प्लानिंग उसकी धरी की धरी रह जाती है। उसके मन में ही वह मंसूबा रह जाता है और वह काल को प्राप्त हो जाता है। तो हमें भी यह सीख मिलती है कि हम वर्तमान में अपने जो भी कार्य हैं उसको निरंतर करते रहें और भविष्य में क्या होगा उसके बारे में हम मनगढ़ंत रूप से कोई प्लानिंग बनाकर चुपचाप बैठे ना रहें। ठीक है, अब आगे की पंक्तियों को हम समझेंगे जिसे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने लिखा हुआ है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, मैं इसके संदर्भ प्रसंग नहीं बता पा रहा था, उसे भी बता दे रहा हूं। आप लोग लिख लीजिएगा कि संदर्भ तो वही हो जाएगा, प्रस्तुत पद्य खंड कवि बेनी जी द्वारा रचित काव्य संग्रह ब्रज माधुरी से अवतरित है। यह पाठ हमारे छत्तीसगढ़ भारतीय पाठ्य पुस्तक के पाठ 18 से ली गई है। ठीक है, अब प्रसंग में लिखिएगा, ये पंक्तियां हैं, इसके प्रसंग में आप लिख सकते हैं कि इस पद्यांश में कवि ने काल से मनुष्य की अनभिज्ञता एवं काल की अनिवार्यता का वर्णन किया है। मतलब काल जो है वह आएगा ही, उसके लिए निश्चिंत होकर हमें अनजान बन के नहीं बैठे रहना चाहिए। ऐसे ही इसमें कुछ सीख मिलती है। ठीक, अब अगली पंक्तियां हैं भारतेंदु जी के द्वारा रचित। तो इन पंक्तियों को देखते हैं। सखी हम काह कराएं कित जाएं, सखी हम काह कराएं कित जाएं, बिनु देखे वह मोहिनी मूर्ति नैना नाहि भान, सखी हम काह करें कित जान। तो इतने में यहाँ पे बताया गया है कि सखी हम क्या करें, कहाँ जाएं। कहाँ करें मतलब क्या करें, कित जाएं मतलब कहाँ जाएं। ठीक है, सखी मतलब सहेली। तो इसमें वर्णन किया गया है एक सखी के द्वारा दूसरी सखी से जो बातचीत हो रही है उसी का वर्णन है। और इसमें कौन कौन सखियां हैं जो कृष्ण की गोपियां रहती हैं, कृष्ण के विरह में या फिर उनके वियोग में वे एक दूसरे से जो बातें करती रहती हैं, उसी के बारे में यहाँ पे वर्णन किया गया है। जब कृष्ण उनको छोड़कर चले जाते हैं तब उसके बाद की कहानी है। ठीक, जो ब्रज रहता है वहां की सखियां हैं उनकी, जो आपस में बात कर रही हैं। तो वे कहती हैं कि एक सखी दूसरी सखी से कह रही है कि मैं क्या करूं, किससे कहूं, कहां जाऊं। ठीक है, बिनु देखे वह मोहिनी मूर्ति, बिना कृष्ण को देखे या फिर कृष्ण की वह मोहिनी मूर्ति मतलब मनमोहक जो छवि है उसकी
और उसका जो चेहरा है या फिर श्री कृष्ण जो मनमोहक हैं उन्हें बिना देखे नैना नहीं अघाएं, मतलब मेरे नैनों को, मेरे आंखों को तृप्ति नहीं मिल रही है या फिर आंखें संतुष्ट नहीं हो रही हैं। श्री कृष्ण की उस मनमोहक छवि को बिना देखे मेरी आंखें संतुष्ट नहीं हो रही या फिर आंखें तृप्त नहीं हो रही हैं, ऐसा कहा है। ठीक है, अघाएं मतलब तृप्त होना, नैना मतलब आंखें। बैठत उठत शयन सोवत निसे, चलत फिरत सब ठाम, नैनन ते वह रूप रसीलो, तरत नहीं के पलियान, सखी हम काह करें कित दाएं। तो इसमें कहा गया है बैठत उठत शयन सोवत, मतलब कहीं पर बैठते हुए, उठते हुए, चलते हुए, सोते हुए, जागते हुए, चलत फिरत, ठीक है, चलत फिरत यहाँ पे है, चलते हुए या फिर जागते हुए, सब ठौर मतलब सभी जगह, कहीं भी बैठते उठते चलते सोते जागते सभी जगह नैनन ते वह रूप रसीलो, आंखों में वो एक ही रूप बसा हुआ है। किसका? वह रसीला रूप जो कृष्ण का है वह बसा हुआ है, जो तरत न एक पल, और जो एक पल के लिए भी उनकी आंखों से उधर नहीं हो रहा है। अब आगे है सुमिरन वही ध्यान उनको ही, मुख में उनको नाम। मैं इसको गा के नहीं बोल रहा हूं, आप ऊपर वाली पंक्तियों को जैसे गाया वैसे आप गाकर इसका प्रयास कर सकते हैं। सुमिरन वही मतलब स्मरण या फिर याद, ठीक है, सुमिरन मतलब याद करना या फिर स्मरण करना। तो सुमिरन वही मतलब उन्हीं का ध्यान है, उन्हीं को याद कर रहे हैं, उन्हीं को स्मरण कर रहे हैं कि वही हमको स्मरण है, वही याद है और कुछ याद नहीं है। ध्यान उनको ही, और उन्हीं का ही ध्यान करती हूं, उन्हीं का ध्यान है। मुख में उनको नाम, और मुख में केवल उन्हीं का नाम है। ऐसा एक सखी दूसरी सखी से कह रही है। दूजी और नाही गति मेरी, बिनु मोहन घनश्याम। और दूसरी बात यह है कि उनके बिना मेरी हालत बिल्कुल ठीक नहीं है। दूजी और नाही गति मेरी, गति मतलब यहाँ पे हालत से है, ठीक है, गति मतलब कोई स्पीड की गति नहीं है, गति मतलब स्थिति, हालत। तो दूजी और नाही गति मेरी, तो दूसरी बात यह है कि मेरी कोई गति नहीं है या फिर मेरी हालत बिल्कुल खराब है। किस लिए खराब है? बिनु मोहन घनश्याम, उस मनमोहन, उस घनश्याम के बिना मेरी हालत बिल्कुल ही खराब है। ऐसा एक सखी दूसरी सखी से कहती है। और क्या क्या उसके साथ घटनाएं हुई हैं वो आगे वर्णन करती है। सब ब्रज बरे जाओ परिजन खीझो, हमरे तो अति प्राण, हरिचन हम मगन प्रेम रस, सूझत नाही न। तो इसमें वे कहते हैं कि इस व्यवहार को देखकर, ठीक है, ये जो उनके ऊपर में बताया गया है, बैठा तो था, चलत सुबत निस, चलत फिरत सब और नैनन ते वह रूप रसीलो, तरत न एक पल, और सुमिरन वही ध्यान उनको ही, मुख में उनको नाम, दूजी और नाही गति मेरी, बिनु मोहन घनश्याम। ये जो उनके क्रियाकलाप हैं, उनके जो व्यवहार हैं, उसको देखकर सब ब्रज बरजो, मतलब इस व्यवहार को देखकर सभी ब्रजवासी उन्हें डांट रहे हैं। बरजना मतलब डांटना या फिर किसी को गाली देना, सुनाना, ठीक है, डांटना आप अच्छे से समझेंगे। परिजन खीझो, जो परिवार वाले हैं इस व्यवहार को देखकर चिढ़ रहे हैं, खींच रहे हैं या फिर चिढ़ रहे हैं, ठीक है। हरिचंद हम मगन प्रेम रस, हरिचंद हम मगन प्रेम रस, सूझत नाही न आन। इसका अर्थ हो जाएगा कि
लेकिन हम जो कृष्ण के प्रेम में लीन हो गए हैं उन्हें प्रेम ही भा रहा है, केवल प्रेम रस में हम मगन हैं, हमें और किसी की कोई परवाह नहीं है, ऐसा वह कह रही है। हरिचंद्र जी के अनुसार ऐसा सखियां कह रही हैं। कृष्ण के प्रेम में वह इतना डूब गई कि उन्हें अपने मान सम्मान की भी परवाह नहीं है। सूझत नाही न आन मतलब यहाँ पे बताया गया है, ये जो आन लिखा हुआ है यहाँ पे मान सम्मान की बात की गई है, ठीक है। सूझत नाही न आन, अब मान सम्मान के बारे में भी कुछ नहीं सूझ रहा है, उसकी भी परवाह हमें नहीं है। हम तो ऐसे ही उनके वियोग में या फिर उनके चले जाने पर इसी प्रकार का अपना जीवन यापन करेंगे, ऐसा ही व्यवहार रखेंगे, हमें किसी की कोई परवाह नहीं है, ऐसा एक सखी दूसरी सखी से कह रही है। तो हमने जो 3 कविताएं हैं या फिर जो 3 पद्य हैं उनके बारे में आप सभी को बता दिया, उनके अर्थ बता दिए। लास्ट वाले का मैं प्रसंग बता दे रहा हूँ, संदर्भ तो वही रहेगा, आप भारतेंदु जी का नाम लिख दीजिएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र, और उसके बाद बाकी सब वही रहेंगे, ठीक है। तो प्रसंग हो जाएगा, प्रस्तुत पद्य खंड में एक सखी अपनी दूसरी सखी से मन की व्यथा कह रही है, जो या फिर आप लिख सकते हैं प्रस्तुत पद्य खंड में श्री कृष्ण की गोपियों में से एक सखी दूसरी सखी से अपने मन की व्यथा कह रही है, ठीक है। और बाकी तो इसके जो भी अर्थ थे मैंने आप लोगों को समझा दिए। तो यह वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगर आप लोगों को यह पाठ समझ में आया हो, सारी कविताएं समझ में आई हो, आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, तो इसको जितना हो सके शेयर करने का प्रयास करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करने, वीडियो को लाइक करने में। धन्यवाद।